बृहस्पतिवार व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से नगर में एक साधारण किंतु धर्मपरायण परिवार रहता था। उस परिवार में एक स्त्री थी जिसका नाम कोई विशेष नहीं जानता था। लोग उसे बस धर्मपत्नी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसका जीवन सेवा, श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ था। उसका विवाह एक साधारण व्यापारी से हुआ था। घर में धन सीमित था, पर मन में संतोष था। वो स्त्री प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करती, बड़ों का आदर करती और किसी का बुरा नहीं सोचती थी। समय बीतता गया, परंतु उसके जीवन में सुख स्थायी नहीं रहा। एक के बाद एक कष्ट आने लगे। व्यापार में हानि, घर में रोग, संतान का अभाव, इन सब ने उसके मन को व्यथित कर दिया। वो कई रातें रोती हुई बिताती, पर प्रभु से कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उनका मुख तेजस्वी था और वाणी में अद्भुत शांति थी। उन्होंने नगर के लोगों को बताया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, भगवान बृहस्पति उसकी बुद्धि, भाग्य और जीवन की दिशा सुधार देते हैं। वह स्त्री भी यह बात सुन रही थी। उसके मन में एक आशा की किरण जगी। उसने ब्राह्मण से जाकर विनम्रता से पूछा कि यह व्रत कैसे किया जाता है और क्या साधारण गृहस्थ भी इसे कर सकता है। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि यह व्रत दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मन की पवित्रता के लिए है। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो भगवान बृहस्पति अवश्य कृपा करते हैं। उस दिन से उस स्त्री ने निश्चय कर लिया कि वो बृहस्पतिवार का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करेगी। पहले बृहस्पतिवार को वो प्रातःकाल जल्दी उठी, स्नान किया, साफ पीले वस्त्र धारण किए और मन ही मन भगवान बृहस्पति का ध्यान किया। घर में जो थोड़े से साधन थे, उन्हीं से उसने पीले चने और गुड़ का प्रसाद बनाया। दिन भर उसने संयम रखा, किसी से कटु वचन नहीं बोले और शाम को दीप जलाकर कथा का स्मरण किया, जो उसने ब्राह्मण से सुनी थी। किंतु उसका यह व्रत घर में सभी को अच्छा नहीं लगा। उसकी सास को यह सब व्यर्थ का आडंबर लगता था। वो ताने मारती कि भूखे रहने से क्या मिलेगा। भगवान को फुर्सत नहीं कि वो एक गरीब स्त्री की सुने। पति भी पहले तो चुप रहा, पर धीरे धीरे वो भी सास की बातों में आ गया। फिर भी उस स्त्री ने धैर्य नहीं छोड़ा। वह जानती थी कि सच्चा व्रत बाहरी स्वीकृति से नहीं, बल्कि भीतर की आस्था से चलता है। समय बीतने लगा। कई बृहस्पतिवार बीत गए, पर तुरंत कोई चमत्कार नहीं हुआ। कभी कभी उसके मन में भी संदेह उठता, पर जैसे ही वो पीले दीपक की लौ देखती, उसका मन फिर स्थिर हो जाता। वो सोचती कि यदि भगवान बृहस्पति परीक्षा ले रहे हैं, तो उसे धैर्य रखना चाहिए। एक दिन उसके पति को एक दूर के नगर से व्यापार का प्रस्ताव मिला। वो बहुत बड़ा अवसर नहीं था, पर वर्षों बाद कोई आशा दिखाई दी। पति ने संकोच के साथ यात्रा की और कुछ दिनों बाद लौटा। इस बार उसे थोड़ा लाभ हुआ। घर में खुशी तो आई, पर सास ने कहा कि यह सब संयोग है, व्रत का इससे कोई संबंध नहीं। स्त्री चुप रही। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और अगले बृहस्पतिवार का व्रत और भी श्रद्धा से किया। धीरे धीरे घर की स्थिति सुधरने लगी। रोग कम होने लगे, घर का वातावरण शांत रहने लगा। पति के स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। वो जो पहले छोटी छोटी बातों पर क्रोध करता था, अब धैर्य से काम लेने लगा। ये सब देखकर भी सास का मन नहीं बदला। वह स्त्री को नीचा दिखाने का कोई न कोई अवसर खोजती रहती। एक बृहस्पतिवार को सास ने जानबूझकर घर में पीले रंग का कोई भी पदार्थ नहीं रहने दिया। उसने सोचा कि आज देखती हूँ यह व्रत कैसे करती है। स्त्री को ये देखकर क्षण भर को दुख हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। उसने पास के मंदिर जाकर चने का थोड़ा सा दान लिया और उसी से प्रसाद बनाया। उसका विश्वास और भी गहरा हो गया। उसी रात सास ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक तेजस्वी देवता पीत वस्त्र धारण किए खड़े हैं और कह रहे हैं कि जिस स्त्री का तुम अपमान कर रही हो, वही तुम्हारे घर का भाग्य बदल रही है। यदि तुमने उसका विरोध न छोड़ा, तो तुम्हें पश्चाताप करना पड़ेगा। सास घबराकर उठी। उसके शरीर में कंपन था। सुबह होते ही उसने बहू को बुलाया और पहली बार उससे मीठे स्वर में बात की। उस दिन के बाद घर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। सास भी बृहस्पतिवार के व्रत में बहू का साथ देने लगी। पति ने भी श्रद्धा से भगवान बृहस्पति का स्मरण करना शुरू किया। कुछ ही समय में व्यापार में निरंतर उन्नति होने लगी। वर्षों बाद उस स्त्री की गोद भी भरी। घर में हंसी खुशी लौट आई। पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उस स्त्री ने कभी अपने व्रत का घमंड नहीं किया। वो जानती थी कि यह सब भगवान की कृपा है। वो जरूरतमंदों की सहायता करने लगी, पीले वस्त्र और अन्न का दान करने लगी। उसने नगर की अन्य स्त्रियों को भी समझाया कि व्रत केवल इच्छापूर्ति का साधन नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने का मार्ग है। एक बार उसी नगर में भयानक अकाल पड़ा। लोग भूख से परेशान हो गए। उस स्त्री ने अपने घर के भंडार खोल दिए और जरूरतमंदों में अन्न बांटा। लोगों ने पूछा कि उसे डर नहीं लगता कि सब खत्म हो जाएगा। उसने मुस्कुराकर कहा कि जिसने बृहस्पतिवार का व्रत सिखाया है, वो कभी अपने भक्त को भूखा नहीं रखता।
आश्चर्य की बात ये थी कि जितना वो बांटती उतना ही घर में बना रहता। अंत में जब वो स्त्री वृद्ध हुई तो उसका जीवन संतोष से भरा था। उसने अपने बच्चों को यही शिक्षा दी कि श्रद्धा, धैर्य और सेवा यही बृहस्पतिवार व्रत का वास्तविक फल है। जब उसने इस संसार से विदा ली तो पूरा नगर उसकी सादगी और आस्था को याद कर रहा था। लोगों का विश्वास था कि बृहस्पतिवार का व्रत केवल कथा नहीं बल्कि एक जीवित सत्य है जिसे उस स्त्री ने अपने जीवन से सिद्ध कर दिया। इस प्रकार यह सच्ची कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान बृहस्पति का व्रत केवल एक दिन का नियम नहीं बल्कि पूरे जीवन को धर्म, संयम और विश्वास से जोड़ने की साधना है। जो इसे सच्चे मन से करता है उसके जीवन में देर से ही सही पर निश्चित रूप से प्रकाश आता है। प्रिय भक्तों, यदि आप सभी को ये कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बृहस्पति देवता की जय जरूर लिखें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।